में उत्तरार्ध भाषा विज्ञान सप्तम प्रश्न पत्र और आज इकाई है भारोपीय परिवार की भाषाओं का संक्षिप्त परिचय। प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर प्रतिभा शुक्ला, सह आचार्य हिंदी, श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ से सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारी इकाई का जो विषय है वो है भारोपीय परिवार की भाषाओं का परिचय। पिछले वीडियो में हमने भारोपीय परिवार के विभिन्न महत्व को समझते हुए आज के वीडियो में हम भारोपीय परिवार के अंतर्गत आने वाली भाषाओं का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। केंतुम और शतम वर्ग के क्रम से भारोपीय परिवार की भाषाओं का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार दिया जा सकता है। पहली जो भाषा है वो है इटैलिक या इतावली। लैटिन इस भाषा की एक प्राचीन भाषा है जो प्रसिद्ध रोम नगर तथा उसके आसपास बोली जाती थी। इसमें सबसे प्राचीन लिखित सामग्री ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी की है। प्राचीन काल में इसके दो रूप प्रचलित थे। पहला रूप साहित्यिक और दूसरा रूप बोलचाल का। रोमन साम्राज्य के साथ ही इसके बोलचाल वाले रूप का भी बहुत प्रचार प्रसार हुआ। आधुनिक फ्रेंच, इतावली, स्पेनी, पुर्तगाली तथा रूमानी आदि भाषाओं का विकास बोलचाल की प्राचीन लैटिन से ही हुआ है। आज भी रोमन कैथोलिक संप्रदाय की धार्मिक भाषा लैटिन ही है। यूरोप की सभी भाषाओं पर लैटिन भाषा का प्रभाव बहुत अधिक है। लैटिन से विकसित सभी आधुनिक भाषाएं पर्याप्त साहित्य संपन्न तथा समर्थ हैं और उनमें 9वीं और 10वीं शताब्दी ईस्वी तक का साहित्य उपलब्ध है। दूसरी जो भारोपीय परिवार की भाषा है वह है ग्रीक भाषा। प्राचीन ग्रीक भाषा को विश्व की भाषाओं के मध्य अत्यधिक महत्व प्राप्त है। ये मूल भारोपीय भाषाओं के अत्यधिक समीप है। यूरोप की कला तथा संस्कृति इसी की देन है। महान कवि होमर के प्रसिद्ध काव्य इलियड तथा ओडिसी जो 1000 ईसा पूर्व के कहे जाते हैं वे इसी भाषा में हैं। प्राचीन काल से ही ग्रीक की अनेक बोलियां थीं जिनमें एटिक तथा डोरिया प्रमुख भाषाएं थीं। भाषाएं कहें या बोलियां थीं। ईसा पूर्व 4ठी शताब्दी में एटिक अधिक प्रचलित हो गई और वह जनसाधारण की भाषा बनी रही। बाद में इसी एटिक बोली से आधुनिक ग्रीक भाषा का विकास हुआ है। प्राचीन ग्रीक भाषा में संगीतात्मक स्वराघात अर्थात पिच एसेंट था, परंतु आधुनिक ग्रीक में उसका स्थान बलात्मक स्वराघात स्ट्रेस एसेंट ने ले लिया है। तीसरी भाषा है जर्मनिक भाषा। जर्मनिक शाखा की भाषाओं में 3 उपशाखाएं हैं। पहली है पूर्वी, दूसरी है उत्तरी और तीसरी है पश्चिमी। पूर्वी उपशाखा की प्राचीन भाषा गाथी थी जो अब मृत प्राय हो चुकी है। पादरी उल्फिलास जिनका काल 311 ईसा से 381 ईसा पूर्व तक था द्वारा अनुदित बाइबल की गणना पूर्वी जर्मनिक शाखा के प्राचीनतम साहित्य में की जाती है। उत्तरी उपशाखा के गाथी भाषा जो है वो संस्कृत भाषा से बहुत अधिक मिलती है। दूसरी उत्तरी उपशाखा में
आइसलैंड की आइसलैंडी, डेनमार्क की और डैनी और नॉर्वे की नॉर्वेई तथा स्वीडन की स्वीडी आदि भाषाएं आती हैं। अर्थात इसे हम इस रूप में भी कह सकते हैं कि जर्मनिक भाषा की जो उत्तरी उपशाखा है उस शाखा में आइसलैंड की 2 भाषाएं आइसलैंडी, डेनमार्क की 2 डैनी, नॉर्वे की 3 नॉर्वेई तथा स्वीडन की 4 स्वीडी भाषाएं आती हैं। पश्चिमी उपशाखा के अंतर्गत इंग्लैंड की अंग्रेजी, जर्मनी की उच्च जर्मन तथा निम्न जर्मन, हॉलैंड की डच तथा बेल्जियम की पलेमी आदि भाषाएं हैं। जर्मनिक भाषाओं का विश्व की भाषाओं में महत्वपूर्ण स्थान रहा है और है। अंग्रेजी साम्राज्यवाद के कारण अंग्रेजी का प्रसार बहुत बड़े भूभाग में हुआ है। विज्ञान, साहित्य और दर्शन इसमें सभी पर्याप्त मात्रा में हैं। स्वयं जर्मन भाषा भी दर्शन और विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण शाखा है। अंग्रेजी में 700 ईस्वी से रचित प्राचीन साहित्य उपलब्ध होता है। चौथी जो भाषा है भारोपी परिवार की, उस भाषा का नाम है केल्टिक। लगभग 2000 वर्ष पहले केल्टिक भाषा संपूर्ण पश्चिमी यूरोप तथा मध्य यूरोप में प्रचलित थी। बाद में रोमनों के प्रभुत्व के बढ़ने पर केल्टिक जाति तथा केल्टिक भाषा का ह्रास हो गया। अब केवल थोड़े से पश्चिमी यूरोप में ये भाषा प्रचलित है। स्कॉटलैंड की स्कॉच, आयरलैंड की आयरिश, वेल्स प्रदेश की वेल्स तथा उत्तर पश्चिमी फ्रांस स्थित ब्रिटेनी प्रदेश की ब्रेटन केल्टिक शाखा की ही भाषाएं हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से केल्टिक भाषाओं का अध्ययन भारोपीय परिवार की भाषाओं में सबसे कठिन माना गया है। अगली भाषा जो है वह है हित्ती भाषा। 1906 और 7 ईस्वी में तुर्की के बोगाजकोई नामक स्थान पर हित्ती भाषा के कीलाक्षर अभिलेखों से ही इस भाषा का पता चला है। इन्हें भारोपीय परिवार के प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है, जिनका काल 1900 ईसा पूर्व से 1650 ईसा पूर्व तक है। भारोपीय परिवार से हित्ती का संबंध वैसा ही है जैसा कि संस्कृत अथवा ग्रीक भाषा का इतावली अर्थात लैटिन भाषा से है। विद्वानों का विचार है कि हित्ती तथा तौखारी ये दोनों ही भाषाएं हैं जो सबसे पहले भारोपीय परिवार से पृथक हुई थीं। यही कारण है कि स्टर्टवान तथा कुछ अन्य विद्वान भारोपीय परिवार को भारत हित्ती कहना अधिक उपयुक्त मानते हैं। अगली भाषा है तुखारी। हित्ती शाखा की भांति ही तुखारी या तोखारी शाखा का पता भी 20वीं शताब्दी के आरंभ में ही लगा है। इसका क्षेत्र मध्य एशिया में 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईसा पूर्व तक था। इसमें बहुत सी पांडुलिपियां प्राप्त हुई हैं, जिनकी लिपि प्राचीन भारतीय लिपि है और ये प्राचीन भारतीय लिपि इस बात को सिद्ध करती है कि भारोपीय परिवार की भाषाओं के मध्य परस्पर किसी न किसी रूप से अंतः संबंध था। अगली भाषा है आर्य या भारत ईरानी भाषा। क्योंकि इस शाखा के भाषाभाषी स्वयं को आर्य कहते हैं, अतः आर्य जाति के नाम पर उनकी भाषा को भी आर्य कहा जाता है। इसकी 2 प्रमुख उपशाखाएं हैं, पहला भारतीय और दूसरा ईरानी। भारतीय उपशाखा में प्राचीन काल से
आधुनिक काल तक की सभी भारतीय आर्य भाषाओं की गणना की जाती है या प्राचीन आर्य भाषाएं आती हैं और अध्ययन की सुविधा के लिए हम अगले वीडियो में इन्हें 3 कालों में विभाजित करके अध्ययन करेंगे। पहला प्राचीन आर्य भाषा काल 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, जिसमें वैदिक तथा संस्कृत आती है। ऋग्वेद संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषदों की भाषा यही है। रामायण, महाभारत तथा बाद के संस्कृत कवियों की रचनाएं भी इसी में हैं। दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, जिनका काल 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक है। इसमें अनेक जन भाषाएं, जिन्हें प्राकृत कहा गया है, आती हैं और इस प्राकृत के भी प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत के रूप में इनका विभाजन किया जाता है। और तीसरे नंबर पर आती हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, जिनका समय 1000 ईसा पूर्व से वर्तमान काल तक माना जाता है। अपने पूर्व काल की अपभ्रंशों से ही इनका विकास हुआ है। अगले वीडियो में हम इन सभी भाषाओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।